कर्ण जी के अंतिम समय पर जब भगवान ने प्रकट हुआ तो कर्ण जी ने क्या वरदान मांगा है, सुनिएगा ध्यान से। जैसा कि आप सभी इसके पहले वाले वीडियो में सुना होगा कि दानवीर कर्ण जी को जब सीने में बाण लगी तो भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं और दान मांग रहे हैं। कर्ण जी बोल रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सब मरने से पहले ही दान कर दिया हूँ। भगवान कहते हैं कि नहीं, कुछ तो होगा। तब याद आया कर्ण जी को कि हाँ, एक चीज है। आप लोगों से पूछती हूँ कि वो कौन सी चीज थी कर्ण जी के पास। कर्ण के दांत सोने के थे। कर्ण ने अपने दांतों पर सोना चढ़वा रखा था। पहले के लोग सोना लगवाते थे, तो कर्ण ने अपने दांतों पर सोना लगवाया रखा था। पत्थर उठाया और तोड़कर दांत दे दिया। सोचिए जरा, विचार कीजिए। सोचिए, छाती पर बाण लगा हो और आदमी अपने दांत तोड़ दे रहा हो। ये भावना कोई समान इंसान की हो सकती है क्या? ये भावना किसी समान व्यक्ति की नहीं हो सकती है। इसलिए कर्ण जी व्यक्ति बुरे नहीं थे, व्यक्ति अच्छे थे, योद्धा भी अच्छे थे। यदि आपको दर्द हो, कोई आपसे मांगे तो आप डांटे, अरे पागल, तेरा दिमाग पागल हो गया है, हम मरे जा रहे हैं दर्द से, वो तुम्हारा मुंह नहीं बंद रहा। ये हम आप कोई भी बोल सकते हैं, हम मरे जा रहे हैं दर्द से और तू दान मांगने चल पड़ा है। धन्य है कर्ण जिन्होंने मरते समय अपने दांतों को तोड़कर दान दिया। और जब दान दिया ना, तो ब्राह्मण से भगवान प्रकट हो गए। वाह कर्ण, वाह, मैं खुश हूँ, बोल बेटा क्या चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण कर्ण जी को अपने सीने से लगा लिए। कर्ण ने कहा, प्रभु मुझे पता था मैं गलत दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे पता था कि मैं गलत दुर्योधन का साथ दिया, मुझे पता था, लेकिन क्या करता। यदि मैं दुर्योधन का साथ नहीं देता तो ये दुनिया मुझे नमक हराम भी तो करती। इसलिए ना चाहकर मुझे साथ देना पड़ा। हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए। भगवान से क्षमा याचना मांग रहे हैं अर्जुन जी कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। इसलिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार यदि आपके गरीबी के समय कुछ दिया है, कुछ आपने लिया है, चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, तो उसका आप ऋणी तो हो गए, लेकिन उसका ऋण चुकाने के लिए आप उसके गलत कामों में हाथ मत बटाइएगा, गलत जगहों पे न जाइएगा। यदि वो गलत जगह जाने के लिए टर्चर करता है तो सीधी सी बात है कि भैया अपना बंगला लो, अपना गाड़ी लो, अपना पैसा लो, पर मैं बुरे कामों का साथी नहीं हूँ, मैं बुरे कामों का रिश्तेदार नहीं हूँ। यदि अच्छा काम करोगे तो मैं जान देकर भी आपके साथ खड़ा हूँ, परंतु गलत काम करोगे तो मैं नहीं। यदि कर्ण जी ने चाहते तो दुर्योधन को रोक लेते,
एक स्त्री के निर्वस्त्र किए जा रहा है दुर्योधन। दानवीर कर्ण भी तो वहां थे, कुछ आते तो उनके साथ क्यों दिए? जब वो गलत कर रहा है, आपका मित्र यदि दारू शराब पी रहा है तो आप क्यों पिएंगे? कि आप भी पिएंगे? नहीं। इसलिए यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसका नमक वापस कर दो, पर बुरे कार्यों में उसका साथ ना दो। उससे मनोबल बढ़ता है दुष्ट लोगों का। उसी प्रकार दुर्योधन जैसे दुष्ट का मनोबल बढ़ाने वाले ये तो योद्धा लोग ही तो थे। अगर भीष्म पितामह जैसे योद्धा उनके साथ नहीं खड़े हुए होते, भीष्म पितामह चाह देते, लगाते थप्पड़, दुर्योधन भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्र उतार रहे हो, ये तुम्हारी सगे भाभी है, माँ के समान है, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती। गंधारी आंख की पट्टी तो खोली, पर व्यर्थ समय पर खोली। वह आंख की पट्टी जिस वक्त द्रौपदी की चिरहरण हो रहा था उस वक्त खोली होती और दुशासन को थप्पड़ मारी होती तो शायद ये महाभारत नहीं हुआ होता। परंतु ये पुत्र मोह में पागल धृतराष्ट्र और गंधारी, धन लोभ में पागल धृतराष्ट्र और गंधारी महाभारत करवाए। वो लोग चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। भाई अर्जुन 5 ही तो गांव मांग रहे थे, वो तो ज्यादा नहीं मांग रहे थे, सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, फिर भी ये लोग नहीं दे पाए। 5 गांव दे देते, सारी झगड़ा सुलझ जाती, बात वहीं पे खत्म हो जाती। भगवान तो युद्ध चाहते थे, परंतु भगवान ने दुर्योधन से ये भी तो कहा कि 5 गांव दे दो अर्जुन को, पर दुर्योधन नहीं दिया ना। और धृतराष्ट्र उसके ताऊ थे, उन्हें तो दे देना चाहिए, लेकिन वो भी क्या थे? आंख से अंधे नहीं थे, वो दिमाग, दिल, ज्ञान, बुद्धि सब से अंधे थे, जिसके वजह से और जिसका परिणाम आज हम सब आप सब गा रहे हैं। यही होता है। इसलिए यदि दुष्ट आपका दोस्त दुष्ट हो जाए तो कर जोड़ कर निवेदन है कि आप उनका साथ मत दीजिएगा। तो भगवान से कर्ण जी क्षमा मांग रहे हैं कि मैं गलत व्यक्ति का साथ दिया हूँ, इसलिए क्षमा कीजिए। भगवान ने कर्ण को हृदय से लगाया। कुछ मांग ले कर्ण, कुछ मांग ले कर्ण, मांग ले। तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कर दूं। कर्ण ने कहा नहीं, एक ही इच्छा है। सुनिएगा कर्ण का इच्छा कितना प्रबल, कितना सुंदर है। एक ही इच्छा है। क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं क्या? जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को वहां पर जलाइएगा, मेरी चिता प्रभु वहां सजाइएगा जहां आज तक धरती पर किसी के चिता ना जली हो। देखिए कर्ण जी का वरदान, कहते हैं भगवान से कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे चिता, मेरे शरीर को वहां सजाइएगा जहां आज तक धरती पर किसी का चिता ना जली हो। ये कहा कर्ण ने। भगवान ने कहा कि कर्ण, इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, और जहां मर गया, जहां मरा वही तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें वही मृत्यु दूंगा जो तुम चाहते हो, जहां तुम चाहते हो। भगवान ने कर्ण को भगवान ने कर्ण जी को अपने ही हाथों पर
भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और कर्ण को अपने हथेली पर लेटाया और भगवान के हाथ पर कर्ण ने प्राण त्यागे हैं। देखिए दान का महत्व ये होता है। और कर्ण के भगवान ने अपने हाथों पर चीता बनाकर अपने हाथ पर भगवान ने कर्ण को अग्नि संस्कार किया है। कर्ण का अपने हाथों पर चिता जलाई। इतना प्यार करते हैं भगवान कर्ण से, अपने हाथों पर चिता जलाई है। ये होता है दान में शक्ति, भक्ति में शक्ति। ये होता है भगवान के से प्रेम करने वालों की अंतिम इच्छा पूर्ति। भगवान के हाथों पर कर्ण ने प्राण त्यागे, भगवान के हाथों पर उनकी चिता सजी। ऐसे है कर्ण। आज जब किसी वीर को याद किया जाता है तो एक ही वीर का नाम आता है, दानवीर कर्ण। आज भी उसे लोग दानवीर कर्ण कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मरने के वक्त भी सीने में बाणों की दर्द है, फिर भी उसने उठाई पत्थर और दांतों पे चढ़वाया हुए सोने को मारकर तोड़कर उस ब्राह्मण को, उस भगवान को दान कर दिया। तो कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी गजब लेते हैं, साफ निचोड़ देते हैं, लेकिन जब देते भी हैं तो उससे ना जाने कितना गुना देते हैं, उसका गिनती भी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान एक मुट्ठी लेते हैं तो 4 मुट्ठी सूद ब्याज के साथ वापस करते हैं। इसलिए दान उत्तम चीज है। कर्ण ने जो कुछ भी किया लेकिन दान के बल पर भगवान को जीत लिया, भगवान को जीत ही लिया।